Hello guys, welcome back to our YouTube channel Lazy Football Atmas. Qu'un cabron ne m'a touché, à part toi, caballero, personne ne m'a touché. La cocaïne a pris ma femme. Je suis une clandestine à Miami. La cocaïne a pris ma femme. Je suis une clandestine à Miami. सीजन का पहला एल क्लासिको एंड फ्रेंडली एल क्लासिको. तो फ्रेंडली से याद आया, वेलकम बैक आवर गेस्ट, आवर फ्रेंड लेजी 10. हेलो गाइस. खुश तो है तू, पता है, क्योंकि 3-0 जीता है बार्सिलोना. लेकिन एक बात बता, फ्रेंडली एल क्लासिको होता है क्या? एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था. ये पॉइंट है. फ्रेंडली एल क्लासिको कुछ नहीं होता है. ठीक है. एक्चुअली मैच से नहीं लगा. नो एल क्लासिको कैन बी फ्रेंडली एक्चुअली. कि फ्रेंडली एल क्लासिको तो कभी नहीं होता. जैसे कि हम लोगों का अभी कोलकाता में अगर डर्बी खेला जाए तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान का फ्रेंडली मैच दैट डजंट एग्जिस्ट. So similarly, कि Barcelona Real Madrid match cannot be a friend. Even if it's like the kids are playing like below 10 or below 5, that also won't be friendly. तो friendly तो बिल्कुल नहीं. कि एक ऐसा मैच है जहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए कि both teams will like give their best to have the win. So it's not a friendly. It's kind of a but मैं ऐसा कहूँगा कि सीजन शुरू होने से पहले ऐसा एक मैच मतलब हाई इंटेंसिटी वाला तो like it's a good way to test our team actually, that how the teams are ready, how the midfield is behaving, how the defense is working out, how the strike force is working. So everything actually this kind of matches like test both teams together before actually start of a season. एक्चुअली अगर बेसिक एनालिसिस करे बार्सिलोना को लेकर के अब तक जितना हम लोगों ने देखा है प्री सीजन में, 3 मैचेस हम लोगों ने मोस्टली देखा है. आर्सेनल के अगेंस्ट में 3-5 था, 5-3 था, और रियल के अगेंस्ट में 3-0, और कल हम लोग देखा कि एसी मिलान के अगेंस्ट 1-0. तो कैसा लग रहा है तुझे टीम वाइज? कैसा लग रहा है? कहाँ पे तुझे लग रहा है कि वीकनेस है? मोस्टली अगर डिफेंस से स्टार्ट करे तो तुझे क्या लग रहा है? क्योंकि मोस्टली बहुत देख, अगर रियल मैड्रिड के गेम में भी आए तो डिफेंस बहुत ही ओपन था बार्सिलोना का. मतलब इट्स लाइक अ रेड कारपेट. वो अलग बात है कि जूनियर का 2 शॉट जो है पोस्ट पे लगा, एक सेकेंड हाफ में भी किसी का एक्चुअली 5 शॉट्स लगा है शॉट्स में. तो एक्चुअली डिफेंस अगर हम देखें बार्सिलोना तक का तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आर्सेनल के अगेंस्ट में 5 गोल खाए हो तुम लोग. तो क्या लग रहा है डिफेंस लेके अगर तू बात करे तो? पहले अभी डिफेंस तो बार्सिलोना के हमेशा एक प्रॉब्लम मतलब रह चुका है. मतलब अगर पुयोल और पीके का रिटायरमेंट के बाद से मतलब पिछले 10 साल से डिफेंस इज रियली बीइंग अ प्रॉब्लम एट द बार्सिलोना साइड. लेकिन मैं अगर टर स्टेगन से शुरू करूं तो ही इज गुड. तो टर स्टेगन को मतलब नो कमेंट्स ऑन हिम, इज रियली डूइंग गुड. साथ में मतलब and he's the captain ना कैप्टन. this season. हाँ, करेक्ट. और एंड इट्स वेल डिजर्व्ड आई थिंक, क्योंकि अभी कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर कोई है तो वही है एक्चुअली. वी कैन नॉट काउंट ऑन सर्जी रॉबर्ट. चैंपियंस लीग जो जीता था उसका एकलौता मेंबर शायद बाकी है, राइट? बाकी सब तो छोड़ के चला गया. हाँ नहीं, एक है सर्जी रॉबर्ट, तो पर उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते. तो मेन टीम का एक ही प्लेयर है वही. आगे डिफेंस में बात किया जाए तो अभी डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सेट करना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि कभी कभी हम देख रहे हैं कि कुंडे को खिला रहा है सेंट्रल डिफेंस में, कभी कभी उसको राइट बैक में डाल रहा है. अराउजो को कभी कभी सेंट्रल बैक कर रहा है, कभी कभी राइट बैक कर रहा है. बाल्डे को कभी नहीं खिला रहा है, अलोंसो को खिला रहा है. तो इट्स लाइक I still feel that Xavi is experimenting out actually. Even the defense line is not yet fixed. That's what is my understanding. तो यहाँ से लेके के तो कुंडे ने मतलब मना कर दिया कि वो राइट बैक नहीं खेलेगा करके, उसने मना कर दिया ऑलरेडी. तो अभी यही मतलब चैलेंजिंग बात रहेगा कि सीजन शुरू होने से पहले की डिफेंसिव कॉम्बिनेशन क्या रहेगा. कौन 2 प्लेयर सेंट्रल डिफेंस में खेलेगा, कौन 2 ऑप्शन है क्या? क्रिस्टियंसन कुंडे और वही क्या क्रिस्टियंसन है. गार्शिया को काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट काउंट हिम ऑन द बिगर मैचेस, एज वी नो दैट ही इज ऑलरेडी फेल्ड इन द बिग मैचेस. सो इट कैन बी जस्ट कंसीडर्ड एज अ बैकअप. तो मेरे ख्याल से डिफेंस ऐसा होना चाहिए कि सेंटर बैक में आई वांट टू सी अराउजो एंड क्रिस्टियंसन इन सेंटर बैक, एंड राइट बैक में मतलब एक जगह पे मैं कुंडे को देखना चाहता हूँ, दूसरे जगह पे मैं बाल्डे को देखना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू सी अलोंसो देयर, क्योंकि बाल्डे एक है कि हमारा एक
प्लेयर जो प्रॉमिसिंग दिख रहा है आजकल. So his pace और and everything, even वो इंजुरी वाला प्रॉब्लम थोड़ा. अलोंसो डिपेंडेंट नहीं है. हम्म? तुम लोग उसको गलत जगह पे खिला रहे हो. अलोंसो वो डिपेंडेंट तो नहीं है. प्रॉब्लम है एक्चुअली ही इज अ विंग बैक लेफ्ट एक्चुअली. लेफ्ट विंग स्ट्राइकर है. प्योर बट ठीक स्ट्राइकर है, है. लाइक बाल्डे को जो मतलब उसका एक कैपेबिलिटी जो हम दिख रहा है कि ही कैन रन इन द फील्ड एंड टू एंड. मतलब उसको अगर आप थोड़ा अटैकिंग में भी डाल सकते हो, ही कैन ओवरलैप. अगर आप उसको थोड़ा पीछे हटने के लिए बोलोगे, दैट आल्सो ही कैन डू. सो ही लुक्स अ बिट प्रॉमिसिंग इन द डिफेंस लाइनअप. अलोंसो के पास तो डिफेंसिव एबिलिटी है ही नहीं. उसको बस एक नहीं, लेकिन मतलब तू स्टॉप एक गैप. बात बता मुझे, सेंटर बैक्स जो मोस्टली दो पिलर्स होते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों छोड़ के और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है. तो वो तुझे तो क्या एक लग रहा प्रॉब्लम है एक है ही, सेंटर लाइक बैक के पीछे जाना चाहिए? मतलब जैसे कि एग्जैक्टली सोच व्हाट. सिटी वार्डियल को ले रहा है, वैसे मैं बोल रहा हूँ कोई एक बड़ा नाम जो चाहिए था क्या? बड़ा नाम तो एक मतलब हम लोग भी सोच रहे थे कि ज़ावी विल गो फॉर अ सेंटर बैक, अच्छा वाला सेंटर बैक, लाइक आया whom ना. we can actually इनिगो count on. मार्टिनेज आया ना. इनिगो मार्टिनेज आया, बट कैन वी लाइक काउंट हिम एज अ पार्ट, बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ अ न्यू प्लेयर एक्चुअली. सो लाइक न्यू वो प्लेयर बट मतलब डिफेंस तो कर सकता है. तो कर ही सकते इज अ हैं. ला लीगा प्रूवन प्लेयर. बहुत हाँ, दिन खेले, वो तो है, बहुत एक्सपीरियंस वो तो है. है, एथलेटिको वो तो है, बिलबाओ वो तो है. बिलबाओ लेकिन फिर भी लाइक अभी तक डिफेंस लाइन ही सेटअप नहीं हुआ है. तो नहीं, फर्स्ट एंड द मेरे फॉरमोस्ट ख्याल से व्हाट आई फील कि प्री सीजन है ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ, वो तो मतलब है, नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी हाँ. लेकिन नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है. प्री सीजन में तो ऑप्शंस दिखते हैं ना लोगों को, दिख नहीं रहा ऑप्शंस है. नहीं दिख मुझे तो रहे हैं, एटलीस्ट तो दिख नहीं रहा है. हाँ, तो दिस इज द क्वेश्चन. ऑप्शंस तो मतलब कम माय ही है अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली. मैं बोलता अराउहो हूँ कि एंड क्रिस्टियंसन. नंबर्स है, बट द क्वालिटी इज नॉट देयर एक्चुअली. दैट्स द इशू. एग्जैक्टली, अराउहो एंड क्रिस्टियंसन शुड स्टार्ट. मेरे ख्याल से यही होगा. दैट्स व्हाट सेंटर बैक में आई डोंट वांट टू से एनीबॉडी एल्स जिसको हम काउंट कर तो क्यों सकते हैं. कुंडे से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कुंडे के पीछे तुम लोग बहुत भागे थे, पैसा देके चेल्सी उससे से वो लिया. बिट हाँ, उस समय, कंपटीशन था. हाँ. नहीं, वो एग्जैक्टली. बहुत तो फिर कुंडे से क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या एक सीजन में क्या ऐसा कुंडे का प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट वांट टू प्ले इन द राइट बैक. तो ये मैंने लेकिन वो जैसे तो न्यूज राइट में बैक आया है भी नहीं. ना, राइट वही सेंटर बैक राइट और बैक में राइट खिला रहा सेंटर था बैक. आरसीबी. हाँ. उसको प्रॉपर राइट बैक में खिला रहा था ज़ावी ने, क्योंकि बार्सिलोना का फॉर्मेशन वही है. बार्सिलोना डजंट प्ले इन दैट 3 लाइन डिफेंस एक्चुअली. वो 4 डिफेंस में खेलता है. तो उसमें कुंडे अच्छी तरह से मतलब कैसे फिट होगा, तो दैट्स वन, बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर. बट द प्रॉब्लम इज दैट स्टिल ज़ावी हैज नॉट फिक्स्ड अ पोजीशन फॉर हिम. कभी-कभी उसको सेंटर बैक में डाल रहा है, कभी-कभी उसको राइट बैक में डाल रहा है. तो दैट बैलेंस इन द डिफेंस इज नॉट गेटिंग सेट एक्चुअली, क्योंकि मतलब मैच शुरू होने से पहले किसी को पता नहीं आज कौन क्या किस लाइनअप में खेलेगा. तो दैट्स वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस एक्चुअली बार्सिलोना इज फेसिंग फ्रॉम द लास्ट, नॉट इवन दिस सीजन की लास्ट 3-4 सीजन से यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है. कभी-कभी अराउजो को कभी-कभी राइट बैक में डाल रहा है, कभी-कभी कुंडे को ले रहा है इधर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज एक्चुअली थिंकिंग. तो तुझे क्या लग रहा है एक सेंटर बैक के लिए जाना चाहिए? अभी भी तो टाइम है, एटलीस्ट जाना चाहिए. इवन आई आल्सो फील लाइक आई एग्री विद लेजी 8 कि डेफिनेटली और एक सेंटर बैक के लिए तो जाना चाहिए ही चाहिए. तो और व्हाट अबाउट कैंसेलो लिंक? तुझे क्या लग रहा है कैंसेलो फिट होगा लेफ्ट बैक में? कैंसेलो लेफ्ट बैक में ऑलरेडी बाल्डे है, उसके साथ कैंसेलो आ जाएगा तो एक एक्सपीरियंस भी ऐड होगा साथ में, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ प्रूवन प्लेयर इन लाइक इन द सीरी ए, इन डेफिनेटली इन प्रीमियर लीग एज वेल. अभी बुंडेसलीगा में भी वो अपना दिखा है. तो ही विल बी अ गुड एडिशन आई फील. बट वही वो मतलब अभी लेफ्ट डील बैक फाइनल नहीं हुआ. उसको लेफ्ट बैक पेप ने बनाया था, बट बाई मतलब वो एक्चुअली राइट बैक है. सारे जगह पे राइट बैक खेले थे, बस पेप ने उसको सिटी में एडजस्ट लेफ्ट करने बैक के लिए सिटी में लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंगर बहुत कुछ रोल खेले थे. बट व्हाट आई फील ये मतलब दिस इज मच इम्पोर्टेंट कि मतलब ये जो अभी कैंसेलो मैं है जो ना, कह रहा हूँ कि हाँ कैंसेलो कैंसेलो मतलब को जॉर्डी अल्बा का बहुत जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था, दैट एक्सपीरियंस वी नीड टू एक्चुअली फिल अप. तो हम्म. Balde is a very new player. We cannot expect the things which we used to get from Jordi Alba from Balde right now. उसको थोड़ा 1-2 सीजन तो टाइम लगेगा. तो I feel that some experience needs to be added at the back line. So Cancelo will be a very good addition if that deal works out actually. देख बार्सिलोना के स्टाइल में दे नीड मोस्टली अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक. Ball दैट्स playing द center प्रॉब्लम. back. Disasi is a ball playing center back.
हाँ वही है ना, है। दैट्स व्हाई लेकिन एक बात है कि बॉल प्लेइंग सेंट्रल बैक जो है ना अभी मतलब वो मार्केट में बहुत कम है एक्चुअली बिकॉज हाँ। लाइक देयर आर वेरी फ्यू टीम्स व्हिच प्ले इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स सो अभी और यार बॉल मार्केट प्लेइंग सेंटर बहुत बैक उस ज्यादा तरह से मिलना इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड तो इन्फ्लेटेड है है ही इतना, बहुत ज्यादा है, बहुत और ज्यादा। बादशाह का इन्फ्लेटेड तो है ही फाइनेंशियल इशू भी है अभी। वो भी आई है गेस ना। उन्होंने कातार के साथ एक इन्वेस्टर डील कर रहा है, तो शायद उसके बाद सुधर जाएगा, बिकॉज नहीं लास्ट वो भी टाइम एक्चुअली मैं देख रहा था, वो डील कैंसिल हो गया। 65 मिलियन के आसपास कुछ डील था। हाँ हाँ नहीं नहीं 16% वो ऑफ द तो क्लब अभी दे नहीं विल है एक्वायर। कैंसिल हुआ वो हो रिसेंटली कैंसिल हो कैंसिल हो गया, गया but they will acquire 16% of the team, but नहीं हो रहा है करेक्ट वो। हम्म बोल। मिडफील्ड में देखा जाए तो मिडफील्ड आई दिस टाइम आई एम फीलिंग अ बिट प्रॉमिसिंग विद द एडिशन ऑफ गुंदोगन तो एंड that ओरियल experience is रोमेलू, there एंड ओरियल रोमेलू। Romeo is there, but it's like too early to say whether he will be a right fit. But still fine. Like the पहला मैच तो देखा तो ठीक ठाक ही लगा तो लेकिन गुंदोगन the addition of Gundogan will be very important. तो मिडफील्ड में हमारा बुस्केट्स का जो मतलब जो पोजीशन है क्योंकि बुस्केट्स लास्ट तक उसका जो एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस व्हाट ही एड्स टू द फील्ड दैट इज इरिप्लेसेबल एक्चुअली तो उसको मतलब एक रात में उसको रिप्लेस कर और देना इज सच अ मोर लॉन्ग डिफिकल्ट टाइम, हाँ सच अ एग्जैक्टली लॉन्ग सो टाइम ही वो इज अ जरूरत बर्सा है। मेड गाई एक्चुअली सो ऐसे एक बंदे को रिप्लेस करना विल बी रियली डिफिकल्ट देखेंगे जावी का उसका अगला फॉर्मेशन क्या रहेगा वो मतलब सिंगल पिवट पे जाएगा या तो डबल पिवट में आएगा सो दैट्स लाइक वी विल सी दैट इन द सीजन पर द एडिशन ऑफ गुंडोगन विल रियली इम्पैक्ट क्योंकि उसका जो जो मतलब कैपेबिलिटी है वो अटैक में भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है तो दिस काइंड ऑफ एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मिडफील्ड मुझे सो एक्चुअली ठीक ठाक ही लग रहा है अभी So तक currently, you people have like De Jong, Gundogan, Odiel Romelu. These हाँ three guys in the central mid. और कोई इन नहीं द है ना? सेंट्रल मिडफील्ड और पेड्री तो कोई कोई नहीं है। पेड्री और गावी है पेड्री है, पेड्री और गावी पेड्री है और गावी है। गावी इज डिफरेंट प्रोफाइल, बट मुझे लग रहा पेड्री है हाँ मोस्टली वही पेड्री, De Jong और गुंडोगान यही होगा और मतलब रोमेलू हाँ शायद बड़े वही मैच में यही होगा आफ्टर ही विल बी अ 65 रिप्लेसमेंट मिनट्स, हाँ काइंड ऑफ 70 मिनट्स, हाँ आफ्टर 65 मिनट्स 70 मिनट्स शायद वो आएगा। ही विल बी अ तो ये सब्स्टिट्यूट एक बात है भाई। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बार्सिलोना हर प्लेयर को इतना हाई मतलब रिलीज क्लॉज क्यों रख रहा है? मतलब कोई भी प्लेयर, इवन ओरियल रोमेलू का रिलीज क्लॉज है 400 मिलियन यूरोस, किसी किसी का तो 1 बिलियन तक है। मतलब ये क्या फंडा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब हर ला प्लेयर लीगा का 1 एक बिलियन, रूल है कि रखना ला होगा लीगा रिलीज का। एक्चुअली हाँ ये पूरा बाकी ला टीम लीगा का का तो जो नहीं है, बाकी टीम का नहीं तो है नहीं है, सिर्फ बार्सिलोना का ही देख रहा हूँ मैं। हाँ 1 बार्सिलोना का बिलियन है। रिलीज क्लॉज। 1 शायद बिलियन क्या रिलीज चक्कर क्लॉज है? शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की का भी था शायद इफ आई एम नॉट बेंजेमा का भी शायद था वही वही या, वही इस हाँ। टाइप का वो है वो अच्छा, ये तीन ला प्लेयर को लीगा है। स्पेशलाइज कुछ है, ला लीगा लाइक ला स्पेशलाइज लीगा हाँ का हाँ मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी ना तो बार्सिलोना का मतलब समझ में आता है ना तो रियल मैड्रिड का ना समझ रियल में आता है मैड्रिड बट एग्जैक्ट। इसका कुछ अलग ही है एक्चुअली लाइक दे डोंट गो हैंड इन हैंड विद द क्लब्स ऑफ पीएल और मे बी बुंडेसलीगा और सीरी ए उसका कुछ अलग ही मतलब भाई है उसका सीधी रूल सा सेट बात है, नेमार के ट्रांसफर के बाद सब लोग डर गए थे, और इसीलिए बात रिलीज है को कि थाम अभी दिए। फिलहाल ये भी न्यूज में सुनाई दे रहा है कि नेमार इज लाइक ऑफरिंग हिमसेल्फ टू बार्सिलोना so that's हाँ one हाँ thing we are getting to hear I don't know but Xavi ने already कह दिया कि like Neymar is not in his plans so let's see ऑब्वियसली like भाई, इतना इंजुरी प्रोन प्लेयर क्या करेगा लेके तू? मतलब and एक I मैच दो don't मैच think so खेलने के कि बाद Neymar will be a very good addition right now क्योंकि अभी टीम एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहा है तो like Neymar अगर पहले से रह जाता तो definitely he would have filled up the shoes of Lionel Messi मतलब पर उसने उस समय उसका क्या हुआ पता नहीं he shouldn't have left actually till date I feel that he shouldn't have left but अभी छोड़ ही दिया आखिर तो अभी उसको a plan which is already discarded we should not like bring back that plan and to just to dismantle the team नहीं, once मुझे again भी so नहीं लगता है हाँ एग्जैक्टली। so but one thing which is now under notice is the Dembele transfer तो देखते हैं उसका क्या वही चलता है मैं एक्चुअली उसी पे आता, क्योंकि तू मेसी का नाम लिया अभी, हाँ तो ये राइट में क्या चक्कर है? अभी डेम्बेले निकल रहा है, तुझे क्या लगता है कि राफिना इज मैंने केपेबल इनफ टू फिल द शूज? मुझे तो नहीं लग रहा है राफिना का वो रफीना है। देखो रफीना फेरन टोरेस ये दोनों को मेरे को एक चीज लगता है कि ये दोनों सब कुछ करते हैं बगैर गोल करने का उनको मतलब आई डोंट नो दैट दे आर नॉट क्लिनिकल इनफ एक्चुअली उनको बस पीछे से अब मान लो कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस फॉर्मेशन में खेलता है उस फॉर्मेशन में अगर आ जाए तो दिस गाइज माइट बिकम इफेक्टिव बट बार्सिलोना के फॉर्मेशन में दे हैव टू बी क्लिनिकल एक्चुअली फेरन टोरेस को हम तो एक दो सीजन से देख रहे हैं तो इज नॉट डेफिनेटली ही इज नॉट क्लिनिकल सिटर मिस करते हैं रफीना भी कुछ मैच में बहुत इनकंसिस्टेंट है कभी कभी कुछ मैच में इतना फाइनल मतलब थर्ड, अच्छा खेलता है मोस्टली फाइनल थर्ड।
अच्छा खेलता है, उसके बाद अगले 2 मैच में उसका क्या हो जाता है पता नहीं, उसको 60 मिनट पे या तो 65 मिनट कुछ उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। सो लाइक दिस इज काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज देयर। डेम्बेले का तो हमको पता है कि हाउ इंजरी प्रोन वो ही तो इज। ठीक, और वो निकल भी गया, अभी तो कुछ फायदा भी नहीं है उसका। निकल हाँ गया कि नहीं अभी तक तो कंफर्म तो नहीं नहीं नहीं, है। वो तो हो जाएगा, मुझे तो लग हो रहा है, क्योंकि जाएगा आई गेस। गोंजालो रैमोस और डेम्बेले हाँ, मतलब क्योंकि उसने हाँ कर दिया प्राइम ना, वाले कि अगर प्लेयर हाँ कर दिया तो इट्स लाइक अ डील ऑलमोस्ट 99% डन। तो फिर भी ये ला और लीगा वो इन्वॉल्व रिलीज है ना, क्लॉज तो कुछ था उसका ना, कुछ 100 मिलियन था, उसके पहले 100 ये मिलियन लोग है। ट्रिगर कर दिए, 50 देखिए मिलियन पे पहले ट्रिगर कर कर दिया तो दिए। 50 मिलियन रहेगा, एक हफ्ते बाद हम्म करेगा तो 100 मिलियन हो जाएगा वो। तो हाँ दैट्स द बट फंडा। उसके साथ कुछ क्लॉजेस है कि 5 दिन मतलब बात कर सकते हो, करेक्ट करेक्ट। मतलब कुछ एक है, इट्स नॉट है, एज मैं वेरी भी सिंपल। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, और मैं पता करना भी हाँ नहीं चाहता हूँ ये सब फालतू चीज है। बट वन बीट ऑफ वरी आई रियली हैव, दैट इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्योंकि ये बंदा नाम बहुत बड़ा है पर वी डोंट सी हिम परफॉर्मिंग इन द बिग मैचेस, दैट्स वन ऑफ द मेजर दर्शन दर्शन कंसर्न्स। छोटे। उसका नाम बड़े, लास्ट दर्शन उसका छोटे। लास्ट मैं बोलता हूँ कि उसका लास्ट मैच जिसमें वो रियली कुछ इम्पैक्ट किए, दैट इज while he was playing with Borussia Dortmund, that was against Real Madrid, that semi-final. हम्म, उस मैच को करेक्ट। छोड़कर आई नेवर सॉ कि लेवेंडोस्की इज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिग मैच। मैंने कभी नहीं देखा ना, तो बायर्न के साथ, मतलब बायर्न इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव फॉर्मेशन, तो उसमें उसका हम्म, अकेला का कुछ काम नहीं है। बार्सिलोना के साथ तो अभी तक नहीं देखा। तो इवन रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, लाइक ही शुड नॉट बी लाइक थॉट एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन, देयर शुड बी अंशु मनी नहीं फती उसका और उम्र भी हो गया। एनीबॉडी। हाँ, तो मतलब नाउ बार्सिलोना हैज टू थिंक बियॉन्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की, कि बियॉन्ड हमको अगला स्ट्राइकर कौन आएगा जो क्लिनिकल रहेगा, क्योंकि वी नीड द गोल्स, वी डोंट नीड दैट लाइक ओके फाइन आई डू एवरीथिंग एंड आई डोंट स्कोर द गोल्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द टीम। हम्म, सो हम्म। दैट्स व्हाट तो इज अनदर राइट विंग, कंसर्न। तुझे राइट विंग और स्ट्राइकर में क्या लग रहा है कि अभी तो मतलब दोनों जगह के लिए तुम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा है नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है अभी इस सीजन के लिए या फिर नेक्स्ट 2 सीजन के लिए कौन सा रिप्लेसमेंट ज्यादा जल्दी होना चाहिए, स्ट्राइकर या फिर अभी राइट आई विंग में? अभी देखो बार्सिलोना का जो खेल का जो मतलब फॉर्मेशन है, विंग इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देयर, क्योंकि बार्सिलोना जो पेनिट्रेट करते हैं ऐसे पेनिट्रेट करता है, ये ऐसे पेनिट्रेट नहीं करते। जस्ट समहाउ लाइक ड्यू टू दिस यंग प्लेयर्स, लाइक जब ट्राउडे आया था कुछ दिन के लिए लोन में, तो जब बाल्डे कुछ मतलब कभी कभी विंग में दौड़ता है, जॉर्डी अल्बा भी दौड़ते थे विंग लेकर, लेकिन दैट इज नॉट आवर वे ऑफ प्लेइंग। तो हमारे वे ऑफ प्लेइंग जो है, तो हमको सीधे से पेनिट्रेट करना है। अगर सीधे से पेनिट्रेट करना है तो यू नीड अ वेरी गुड नंबर 10 प्लेयर, जैसे कि लियोनेल मेसी जब खेलता था टीम में, वो जो सीधा एक नंबर 10 हु कैन इम्पैक्ट एक्चुअली विद द स्कोरिंग एज वेल एज विद द क्रिएशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम दैट मिडफील्ड टू द फाइनल थर्ड। So that one player we need, that who can actually do that. I don't know what role Gundogan is going to play. Might be he's going to play a similar kind of role. May not be exactly the number 10. बट ऐसे हमको चाहिए, और साथ साथ अ पर्सन हु हैज टू बी क्लिनिकल लाइक द लुइस सुआरेज। वी नीड अ स्ट्राइकर लाइक द लाइक्स ऑफ लुइस सुआरेज, हैज टू बी क्लिनिकल एक्चुअली, दैट्स व्हाट। मे बी लाइक हालांड टाइप का कोई स्ट्राइकर, अगर गोल पोचर भी है तब भी चलेगा, क्लिंकिंग स्ट्राइकर नहीं भी हो तब भी चलेगा, पर दैट गाय हैज टू बी क्लिनिकल। तो ये मेरे को चाहिए कि एक अच्छा वाला नंबर 10 जो रोल प्ले करेगा, और अच्छा वाला स्ट्राइकर जो क्लिनिकली फिनिश करेगा गेम को। तो दैट्स व्हाट आई फील विच बार्सिलोना नीड्स राइट नाउ। मुझे जितना लगता है बार्सिलोना का डिफेंस मिडफील्ड मोर और लेस सॉर्टेड है। अगर कैंसेलो आ जाएगा देन इट विल बी सॉर्टेड। देयर मेन लैकिंग पॉइंट इज अटैक। ठीक है, तो इफ यू मतलब मतलब मैंने सारे मैचेस नहीं देखा लास्ट सीजन, बट जो जो मैचेस देखा था उसका मतलब जो अटैक क्रिएशन होता था, मतलब गोल क्रिएशन एंड ऑल डेम्बेले से, ठीक है, वो बंदा भले ही मतलब बहुत इंजुरी प्रोन है, 6 महीना हॉस्पिटल में रहता है एंड ऑल, बट उसका चांसेस क्रिएशन बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन ये कौन सा है, राफिना, फेरन टोरेस, ठीक है। अंसु फाती स्टिल वो मतलब एक जमाने में अच्छा था, फिर इंजोर्ड हो गया, फिर वापस आएगा। आई डोंट नो हाउ ही विल प्ले, बट मतलब यू नीड अ अटैकिंग माइंडेड प्लेयर। आई थिंक बार्सा शुड गो फॉर जोआ फेलिक्स। जोआ फेलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, मतलब वो एक स्टेप ऊपर होता है ना, कि तू कहाँ पे कौन से स्टेप पे है। वो +1 जो है, Bernardo मुझे लगता है वो Silva, Bernardo Silva is good. Definitely, it's a good option. But
नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो होता है ना हाँ लेवल अप करना, तो लेवल अप कहाँ हाँ पे हाँ कर रहा है, हाँ वो चीजें बहुत जरूरी है। मतलब अभी सोच काइसिडो और रोमियो लाविया, ऑब्वियसली हाँ एक स्टेप 1 पे है ना, तो तू ऑब्वियसली हाँ रोमियो लाविया छोड़ के काइसिडो सोच रहा है इसलिए कि मुझे वो स्टेप हाँ अप करना हाँ है, मुझे टाइटल के लिए हम्म। जाना है, मुझे टॉप 4 में फिनिश नहीं करना है, मुझे टाइटल जीतना है। सो मुझे लग रहा है वो Bernardo डिफरेंस Silva would have been a good option definitely, but इवन तू जो अगर बोल रहा है जोआ फिलिक्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए तो है, और और अवेलेबल है, लालिगा मतलब प्रूवन है। अवेलेबल फिजिबल है, मतलब जोआ फिलिक्स बहुत फिजिबल है। बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा महंगा पड़ेगा एंड ऑल, बारसा के कंडीशन में अभी आई डोंट नो और कैसे वो जोआ अफोर्ड फिलिक्स करेगा। इज आल्सो लालिगा प्रूवन एक्चुअली, सो दैट्स लाल अनदर थिंग व्हिच कुड बी एडेड। और अभी तो रिसेंटली मैं देख रहा टैलेंट था कि इज तू भी बोल रहा है। जोआ फिलिक्स इज टैलेंट हु हैज बीन मिसहैंडल्ड, ठीक है। उसको जो टैलेंट था, अगर अच्छे कोच के अंदर होता तो रबिन मतलब हम नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते थे, मे बिकॉज बी जावी विल क्रिएट सम मैजिक। इवन इवन और एक प्लेयर मुझे याद आ रहा है, लाइक आई डोंट नो व्हाई बारसा इज नॉट गोइंग फॉर हिम। वो बारसा का एकेडमी का ही प्लेयर है, उसको डैनी ओल्मो बोल के एक प्लेयर है, जो हाँ स्पेन में हाँ खेलता डैनियल है। हाँ सो तो वो इवन लीप्जिग में डैनी या ओल्मो कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू दिस करंट बारसा हम्म टीम, लेकिन करेक्ट मतलब करेक्ट शायद लास्ट सीजन में बारसा गए थे उसके पीछे, लेकिन इस सीजन में वी आर नॉट गेटिंग टू हियर एनीथिंग ऑन दैट। लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है वो ये बारसा के सबको फॉर्मेट। छोड़ दिया ना, लिप्जिग लिप्जिग तो सबको छोड़ दिया, इनकुंकू सबोसलाई सबको छोड़ दिया, अभी उनको रखेगा शायद। गार्डियोल को भी छोड़ रहा है ना, गार्डियो को इसीलिए छोड़ में रहा गया है वो। हाँ। तो शायद रखेगा। तो यही तो है अभी क्या लग बारसा रहा है को। तुझे, मतलब अभी हाँ वही तुझे क्या लग रहा है अभी सीजन में क्या होगा, मतलब जो सीजन तू आगे आने वाला है तो क्या लग रहा है, क्या मतलब टॉप ज्यादा टॉप तो मतलब फ्रैंकली जीतने मैं का कहूँ चांस एज है अ या फिर बारसा फैन, लालिगा हो सकता है। लालिगा इज लाइक वी आर एनी डे वी आर द चैलेंजर इन लालिगा, तो दैट्स डेफिनेटली गोज विदाउट भाई सेइंग। प्रोबेबिलिटी 50% है। पर चैंपियंस लीग लालिगा में दो ही टीम है, वही बोला, प्रोबेबिलिटी पर 50%। फिर भी मैं बोलता हूँ कि लालिगा इज अ गुड लाइक दैट्स ओनली लाइक अभी इस सीजन में अगर मतलब पूरी तरह से लॉजिकल देखा जाए तो दिस सीजन also like La Liga will be the first priority definitely, but I don't think the team is yet ready for Champions League. Actually, चैंपियंस लीग? it's not yet ट्रू ready. सेम। भाई और भी एक्चुअली सच मुझे बताओ लगता है कि और मतलब 2 सीजन्स लगेगा उसमें जाने के लिए। एक्चुअली सच बताओ मतलब एक टाइम में ना बार्सिलोना को देख के डर लगता था, मतलब बार्सिलोना से मैच सच में में। अभी भी याद है वो चेल्सी का सबसे वो वाला मैच तो छोड़ दे जहां पे वो प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन पेनल्टीज नहीं उसके दिया बाद भी गया, तो वो 2 बार सब हम छोड़ फेस दे। किए ना। लेकिन एक्चुअली वो मैच खेलने के टाइम पे भी मुझे डर लग रहा था कि मुझे बार्सिलोना के साथ खेलना है, ठीक है। करेक्ट। अभी वो डर नहीं लगता है, अभी बार्सिलोना को देख के मुझे लग रहा है अच्छा ठीक है ये तो मतलब आराम से ट्रांजिशन फेज में है, 20 में ठीक है नहीं ट्रांजिशन एक्चुअली फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब वो टाइम 2010-12 है, अभी ऑलरेडी हाँ 10 साल वो हो तो चुका है, गोल्डन, मतलब हाँ ये नहीं बोल सकते कि तुम नहीं, ट्रांजिशन मैं अभी भी कहता कर हूँ रहे कि हो। बार्सिलोना का जो ट्रांजिशन जो स्टार्ट हुआ, मैं बोलता हूँ कि 2018 16, तक हाँ 18 तक भी ठीक था, बार्सिलोना स्ट्रांग था। ठीक था जो राइट। बर्बादी शुरू उसके बाद हुआ 19 के बाद से, क्योंकि 19 में देखो 19 में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में हम जो पहुंचे थे, लिवरपूल से हारे थे। दैट वाज लियोनेल मेसी अकेले लाइक सिंगल हैंडेडली वाज टेकिंग दैट टीम। उस समय उसको मतलब बैलन डॉर मिला था इसी के लिए कि ही वाज सिंगल हैंडेडली टेकिंग द टीम। लिवरपूल से हार गए, पर आई स्ट्रांगली एग्री कि मतलब स्ट्रांगली बिलीव कि उस मैच अगर लिवरपूल से हम जीत जाते डेफिनेटली एक चैंपियंस लीग हम आ जाते वहां पे। और लियोनेल मतलब दैट वुड बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इन वन चैंपियंस लीग दैट वुड हैव बीन, ये बेंजिमा के बाद। तो 19 तो छोड़ दो, लेकिन 18 तक मेरे लगा से 18 तक टीम अच्छा था, चैंपियंस लीग जीतने का लायक था। लेकिन आफ्टर 18 somehow we felt that somehow Barcelona lost that way actually. तावी आने से पहले और हम लोग का लूचो जाने के बाद जो कोच सिलेक्शन हुआ, दैट वाज अनदर डिजास्टर एक्चुअली। Ernesto Valverde he is a mid table manager. उसके बाद बट कौन उन्होंने आया? तो ला लीगा जीता है और मतलब ला लीगा जीता है, हाँ डबल जीता है, वही ठीक है ला लीगा। ला लीगा इज नॉट दैट नो इम्पोर्टेंट बट क्योंकि उस टाइम बार्सिलोना जैसे रोनाल्डो टीम के वगैरह लिए ला टीम था, लीगा, इट्स नॉट पर इट्स ला नॉट लीगा एक्चुअली हम लोग जितने बार बॉटलिंग किया चैंपियंस लीग में, दैट वाज लाइक डेफिनेटली वाज प्रॉब्लम। और उसके बाद किसको लाया? कीके सेटियन। कम ऑन मैन, इज दैट अ कोच टू कोच बार्सिलोना? उसके बाद हम किसको लाए? उसके बाद लाए somebody who does not have any kind of Barca ideology. Maybe he was a Barca player, but उसका आइडियोलॉजी पूरी तरह रोनाल्ड से कोमन। डिफरेंट है। बट रोनाल्ड रोनाल्ड कोमन। कोमन ने एक अच्छा काम किया था, 2-3 अच्छे बच्चों को उठाया, पेड्री का भी उनका ही लेकिन वो दैट वाज उसका गुड। सबसे मतलब द स्टेप व्हिच आई रियली कॉन्डेम कि सुआरेस को जैसे वो बाहर निकाला, so that was like a kind of हम्म very like
इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन लाइक दैट, क्योंकि सुआरेज ने बार्सिलोना को जो दिया, ही डिजर्व्ड अ प्रॉपर एक्सिट। ऐसे एक फोन कॉल जाके तुम ऐसे ले ऑफ कर देते हो जैसे कंपनीज लोग करते हैं, तो था लाइक आई स्टिल कंडेम दैट। और उसके बाद अभी सब कुछ जब फेल हो गया तब जाके जावी को लाया, तो व्हेन जावी गॉट द टीम इट वाज लाइक द टीम वाज इन टैटर्स एक्चुअली। तो अभी उसको ठीक करने में तो वक्त लगेगा, एंड वी हैव टू गिव दैट टाइम टू हिम। देखते हैं, मतलब नेक्स्ट सीजन में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे भी वही लग रहा है, वो थ्रेट अभी तक बार्सिलोना नहीं हुआ जो पहले था। और एक फैक्टर था, एक चीट कोड था, लियोनेल मेसी। हाँ, एक बहुत बड़ा चीट बहुत कोड सारे है। प्रॉब्लम थे, बट लियो मेसी एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब प्रॉब्लम बार्सा में बहुत दिनों से थे, लेकिन जब वो मेसी था ना तब तक वो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था। प्रॉब्लम गॉट एक्सपोज्ड वंस ही लेफ्ट एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो हम लोग अगर बार्सिलोना से थोड़ा रियल मैड्रिड में आए, थोड़ा उनको लेके बात कर ले, तो मोस्टली रियल मैड्रिड में भी जो लग रहा है, एक तो डिफेंस का वही सेम, मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है डिफेंस में, पूरा खाली है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है किन को खिलाए बीच में। आइदर मिलिटाओ खेल रहा है, कभी अलावा खेल रहा है, कोई भी नाचो खेल रहा है। लास्ट मैच में मैंने देखा नाचो भी कैप्टन था उसका नाचो नहीं कारवाल था, कारवाल कैप्टन कल मतलब यूवेंटस के खिलाफ, यूवेंटस के। अच्छा नाचो कैप्टन था, ओके। और दूसरा एक चीज, मिडफील्ड फिर भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि है बेलिंगहम आने के बाद वो जो चीज था मिसिंग था, वो तो ठीक है, सॉर्टेड हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन आपको सच में लगता है कि बेलिंगहम विल रियली ऐड अ वैल्यू टू रियल मैड्रिड? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मॉड्रिच ऑलमोस्ट अभी मॉड्रिच और क्रूज जाएगा। हाँ, क्रूज भी ऑलमोस्ट निकलने के टाइम में। लेकिन बेलिंगहम का प्लेइंग स्टाइल मेरे को थोड़ा अलग लगता है एक्चुअली, बिकॉज ही इज मेंट फॉर अ वेरी फास्ट पेस्ड टीम। जैसे कि ईपीएल में जिस फॉर्मेट में मतलब गेम्स होता है, मतलब हाउ द टीम्स प्ले इन ईपीएल और हाउ द टीम प्लेज मे बी लाइक बुंडेसलीगा भी नहीं, ईपीएल, मैं सच में बोलूं ईपीएल, ही इज अ काइंड ऑफ ईपीएल प्लेयर, व्हिच अभी भी मैं सोचता हूं, आई एम नॉट श्योर, लाइक आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, रियल मैड्रिड में वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन मॉड्रिच का जो प्लेइंग एबिलिटी है, उसको जैसे मतलब वो गेम को जैसे रीड करता है, जैसे मतलब वो सब कुछ देख लेता है, देखने के बाद जो पासेस निकलता है, बॉल को होल्ड करता है, तो आई डोंट नो उसका एट्रीब्यूट एक्चुअली देख क्या है, मुझे क्या लग रहा है, देख जो तू बोल रहा है बॉल प्लेइंग एबिलिटी, वो अभी वाल्वर्डे और कामाविंगा है उसके लिए, ठीक है। तो दे नीड अ डिस्ट्रॉयर लाइक बेलिंगहम, जो स्नैच कर सके, जो बॉल लेके आगे जा सके, पीछे जा सके। तो बेलिंगहम बॉक्स टू बॉक्स है, बॉक्स टू बॉक्स है, बॉक्स टू बॉक्स। मुझे लगता है उनका मिडफील्ड तो बहुत ठीक ही है, मतलब। और हाँ, रियल मैड्रिड अभी दे हैव द बेस्ट मिडफील्ड, अगर बस नाम में दिखा जाए तो रियल मैड्रिड पॉसिबली हैज द बेस्ट मिडफील्ड राइट नाउ। मिडफील्ड है। मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है उनके ऊपर में, मतलब वो एक ही पजल है जो मिसिंग है, जो बेंजिमा था, ठीक है, मतलब जो लिंकिंग स्ट्राइकर जो था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लास्ट 3 मैच में क्या हो रहा है उनके साथ, गोल करने के लिए कोई है नहीं। जोसे लू इज नॉट, कल आई थिंक 60+ शॉट लिए थे, तो उनमें से एक गोल हुआ, वही स्कोर नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है एम्बापे हु इज द मिसिंग लिंक, जो ऑलरेडी हम लोग सुन रहे हैं कि वो मिसिंग लिंक बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। तो रियल में आ जाएगा तो रियल मतलब डेंजरस हो जाएगा, मुझे भी डेंजरस हो जाएगा, लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट रियल क्या मतलब क्या तबाही मचा सकता है अगर एम्बापे आ गया तो। बट आई ऑनेस्टली फील इस साल रियल को बीट करना चाहिए था हैरी केन के लिए, would have been an ideal replacement for Karim Benzema. Exactly. Because एम्बापे भी तो नहीं होगा। हाँ, तो एम्बापे का प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है, मतलब वो टू सम एक्सटेंट वो विनी जूनियर जैसे ही है, मतलब वो विंग से कट करके है, कुछ फायदा नहीं उसको, स्ट्राइकर गोल तो वो करेगा और हाँ करेगा, बट मतलब जैसा जैसे ना बेंजिमा का क्या था, वो नीचे आके लिंक अप करके पूरा गेम क्रिएट करता था, वो चीज एम्बापे नहीं करेगा। मतलब रियल एक टाइप का गेम प्ले खेलता था ना, उसमें बेंजिमा का बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब रोल था, राइट। तो वो रोल इवन इफ अगर एम्बापे आ जाएगा, ठीक है, वो तुरंत फील नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी को वो रोल मतलब करना है। बात है कि उस समय अगर एम्बापे आया तो रियल नीड्स टू चेंज देयर अटैकिंग स्ट्रेटजी, मतलब स्टाइल पूरा चेंज करना होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्राइकर में जाना पड़ेगा, जो अभी कर रहा है, मतलब मोस्टली मैं देख रहा हूं अभी 4-4-2 में जा रहा है कि विनी और नहीं, मैं कह रहा हूं जब जिस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल में था ना, तो उस समय रियल का जो अटैकिंग स्ट्रेटजी था, एम्बापे आने के बाद वही स्ट्रेटजी में उसको वापस जाना पड़ेगा। नंबर 9 ही खिलाना पड़ेगा उसको, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। वही है।
हाँ, लेकिन एक्चुअली केन वुड बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर बेंजेमा, मुझे परफेक्ट भी लग रहा रिप्लेसमेंट, और प्लेयर प्रोफाइल भी Exactly. अच्छा है, एंड ही इज अ प्रूवन प्लेयर, है। प्रूवन एग्जैक्टली स्ट्राइकर, मतलब नेचुरल गोल स्कोरर। वो मतलब एम्बापे ऑफ कोर्स जो मतलब शायद कन्वर्शन रेट बेंजेमा से भी अच्छा होगा, बट द वैल्यू ही बेंजेमा यूज्ड टू ऐड टू द रियल मैड्रिड टीम दैट एम्बापे कैन नॉट डू, दैट्स फॉर श्योर। और रियल का और एक प्रॉब्लम भी है, उसका राइट बैक। कारवाल। राइट बैक कार्वाल That's स्लो कार्वाल कौन उनका रिप्लेसमेंट कौन है, मतलब कारवाल को छोड़ के और कौन है राइट बैक? वास्केस, लुकास वास्केस, वास्केस। लुकास वास्केस। लुकास वास्केस, बट या वो Not राइट up to the मिडफील्डर था, mark, हाँ। नॉट अप टू द मार्क। बट और वो उसका ये है रियल कि का कभी तो कभार मिलिटाओ भी खेल लेता है राइट बैक, एंड अलाबा एंड रूडिगर सेंटर उसको मेरे को सेंटर बैक है। एक चीज समझ में नहीं आया, व्हाई रियल मैड्रिड हैज टर्न डेविड अलाबा इनटू अ सेंटर बैक। ही वाज नेवर अ सेंटर बैक एक्चुअली, नो नो, ही यूज्ड टू बी अ सेंटर बैक एंड मतलब बहुत पहले वो। बायर्न में नहीं बायर्न म्यूनिक में भी सेंटर बैक ही खेलता था। ही वाज नॉट द लेफ्ट बैक इन द जीसीआर, बायर्न म्यूनिक ने जीता था। अल्फोंसो डेविस वाज अ राइट लेफ्ट बैक। तो एक्चुअली क्या हुआ था, पेप जब था तो ही कन्वर्टेड अलाबा इनटू अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ठीक है। देन वो जाके सीडीएम से सेंटर बैक हो गया। तो बट अल्फोंसो डेविस मतलब बायर्न से जब जीता था, बायर्न जीता था जब, मेरा एक अल्फोंसो गट डेविस फीलिंग बोल रहा है कि अल्फोंसो डेविस विल समटाइम गो टू रियल मैड्रिड someday. That's my assumption actually. Maybe not this season, but definitely next season Real will target him. रियल शायद अभी भी पछता रहा है कि ये दोनों प्लेयर था उनके, रेडीमेड प्लेयर था। कि एक तो था वो बंदा अशरफ हकीमी जो अभी पीएसजी में खेलते हैं, Hakimi is a big loss actually. बिग लॉस। एंड मिलान का जो लेफ्ट बैक है थियो हर्नांडेज, ही यूज्ड टू बी अ रियल प्लेयर वंडर। हाँ, ये दोनों को छोड़ना भारी पड़ जाएगा रियल के, बट स्टिल इट्स रियल मैड्रिड, दे कैन मैनेज। भाई मुझे दो प्लेयर तो बहुत सही लग रहा है, एक तो कामाविंगा और वालवर्डे, दोनों का गेम ही इतना चेंज हो गया Valverde है, is इतना like सही he can खेल play रहा है। anywhere. मैं देखा पहले हाँ, जब देखा exactly. Valverde was in लेफ्ट बैक, उसके बाद कभी वो अटैकिंग में राइट चला गया बैक था। राइट बैक पे खेला था। तो राइट द बैक पे थिंग खेला इज, था, डिफेंसिव हाँ मिडफील्ड में आया था, एक्चुअली, अटैकिंग में गया। हाँ तो ये माद्रिद का जो लेजेंड्स थे ना, लाइक बेंजिमा, क्रूज, मॉड्रिच, इनको अब मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस ओवरनाइट, ठीक है। जैसे तुम्हारा मेसी और सुआरेज, इनको मतलब पॉसिबल नहीं। ये इतना बड़ा लेजेंड है, इनका दो दो रोल होता था, राइट। तो जैसे कि मॉड्रिच का रोल शायद बेलिंगहम और वाल्वर्डे ये दोनों मिलाकर मतलब कर पाएगा तो फिर अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्रूज का वो शायद नहीं कमाविंगा देख, अभी करेगा। ये लोग तो और लोग एक उम्र है तो तुम 22 मिस कर साल, रहे हो, 21-22 मतलब साल, जो और ये कैसेमीरो को रिप्लेस किया, चुआमेनी। हाँ चुआमेनी वो भी तो है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। गुड अच्छा पोटेंशियल है पिवोट है उसमें। वो, अच्छा पिवोट है वो। हाँ, तो लग रहा है तो रियल मैड्रिड में मोस्टली एम्बापे अगर आ गया तो वो जो मिसिंग लिंक है, जो गोल स्कोरिंग है, जो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, वो शायद हो जाएगा। और तुम लोगों को कुछ लग रहा है क्या, मतलब रियल मैड्रिड को और कहीं पे मिसिंग कुछ है? राइट मुझे बैक, लग रहा है वही है एम्बापे और राइट बैक, एग्जैक्टली राइट राइट बैक। बैक। और तो that will be प्रोबेबली dangerous. मतलब एक चीज है, आई एम नॉट श्योर कि एवरीवन नोज कि इन रियल मैड्रिड एवरीवन नोज कार्लो एंचेलोटी वोंट बी हियर आफ्टर 1 ईयर। तो आई थिंक वो एक चीज अंदर में काम करेगा कि मतलब इस साल कुछ जितने फेयरवेल या इस फिर जैसे मैं सुन रहा था कि दे आर प्रिपेयरिंग राहुल गोंजालेस एक्चुअली टू टेक अप द रोल। तो जैसे कि वो जिदान को करवाया था ना, पहले जिदान कैसिला का कोच था, वहां से उसको उठा के टीम ए में गया उसके बाद। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू फॉलो सेम प्रोसेस विद राहुल गोंजालेस एज वेल। एंड बार्सिलोना में भी जो सेम प्रॉब्लम है, एक गोल स्कोरिंग प्लेयर और एक सेंट्रल डिफेंडर मोस्टली जरूरत है। और रियल मैड्रिड के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि वो वन मिसिंग पजल जो है वो एम्बापे शायद होने वाला है। तो फिर हम अभी को फिर से बुलाएंगे, फिर से हम लोग बात करेंगे जब स्टार्ट होगा सीजन। तो तब तक के लिए हम लोग को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और टाटा आज के लिए, फिर गुड नाइट।